नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, आज़ादी के 80 वर्ष हो गए और आज पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता MLC ललन सराफ जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आज आप भी पहुँचे हैं, कैसे देखते हैं आज का दिन? देखिए, रक्तदान को कहा जाता है महादान और इस संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इससे पता नहीं किस अजनबी का कल्याण हो जाएगा, किसको कब ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना बहुत ही अच्छा काम है और ख़ास करके ये नगर शाखा बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की पटना महानगर शाखा ने यह कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे अमित अग्रवाल जी ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आएँ, 5 मिनट का समय दें। मैं यहाँ देख करके बहुत प्रभावित हूँ और मुझे पता चला है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया है सुबह से। ये कार्यक्रम इनका शाम तक चलता रहेगा। बहुत ही अच्छा काम है, मानव सेवा का काम है और यह संस्था हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करती है जो समाज को इसकी ज़रूरत है। मैं इनके जो संस्था के लोग हैं उनको कुछ विशेष आज आग्रह भी करूंगा, जो मैं अपनी बाइट के माध्यम से नहीं बताऊंगा, मैं उनको निजी तौर पर कहूंगा। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम को करना ये मानव की सच्ची सेवा है और पटना महानगर बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के जो लोग हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम वो समय समय पर करते रहते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन रक्तदान, महादान और जैसी मुझे जानकारी है कि 3 महीने में एक बार आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। दूसरी बात है 18 साल से 60 साल के आयु के लोग भी जो रोगग्रस्त नहीं हैं वो कर सकते हैं। कभी किसी की दुर्घटना में कोई तो उसको अचानक नीड पड़ेगी, तो किस अजनबी को आपका यह ब्लड लाभ करेगा। ये सच्ची सेवा है मानव की। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा अलग अलग संगठनों से यहाँ आए हुए हैं, स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी दिशा में समाज। देखिए, इसी में आपने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मैं आयोजकों को कहना चाहता था। ये युवा जो विभिन्न संगठनों से आए हैं, इन लोगों को मैं एक ये संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी संगठन हैं सारे संगठन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। यदि पटना में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जाए, सभी संस्थाओं के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट या उसकी जो कोर कमेटी है वो मिल कर के पटना में जो ज़रूरत है जैसे ये है, तो इसके साथ साथ आज जितने हॉस्पिटल जाने के लिए पेशेंट आते हैं पटना में, उनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कैसे एम्स में भर्ती कराया जाए, कैसे IGIMS में भर्ती कराया जाए, कैसे PMCH NMCH में लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं। तो इन लोगों को मैं अभी अनुरोध करूँगा कि आप सभी संस्थाओं के लोग जो जरा भी मेडिकल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका जिम्मा लें। अपना एक टोल फ्री नंबर दें या नंबर ये अपनी संस्थाओं के माध्यम से दें कि पटना में कोई भी मरीज आए तो वह मरीज को ये लोग सुविधा दें, भर्ती कराने का प्रयास करें उसमें। और अभी तो इतने अच्छे स्वास्थ्य मंत्री आए हैं जिनका है कि सर्विसेज टू द पुअर। अमीर तो कहीं इलाज करा लेगा, लेकिन पुअर को, और दूसरी बात है नो रेफरल, कि कहीं आप इमीडिएट अपनी नीति भी बन गया कि रेफरल। तो इसलिए इस तरह की सुविधा में यह संगठन एक कोर कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके कई तरह का काम पटने में जो लोग आते हैं भटकते रहते हैं। मैं आज बता दूं, रात को 10 बजे मेरे पास एक मैसेज आया कि स्ट्रेचर पर पेशेंट है, एडमिशन नहीं हो रहा है, बेड खाली नहीं है। तो उस तरह की सुविधा देने के लिए ये लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, आप जदयू से हैं तो क्या जदयू भी संगठन के तौर पर सहयोग करेगा इन लोगों को, जो ये मैकेनिज्म तैयार होगा, एक कमेटी तैयार होगी? तो जदयू में अपना एक चिकित्सा प्रकोष्ठ है जिसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर LV सिंह हैं और हम लोग वहाँ ये प्रयास कर रहे हैं
हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपने यहाँ एक टीम बनाई है अच्छा और उस टीम का नंबर हम लोगों को उपलब्ध कराया है, जिसमें कि हम लोगों के पास पेशेंट का कोई भी डिटेल आता है, उसको मेडिकल सर्विसेज चाहिए, एडमिशन या किसी भी तरह का, तो वो हम लोग उसको रेफ़र करते हैं, बताते हैं। और हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्टर जदयू कार्यालय में हर बुधवार को आते हैं और वो सबकी बात सुनते हैं और ग्रेजुअली हर तरह के नियम बना रहे हैं, गाइडलाइन बना रहे हैं, एसओपी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। हमने देखा कि कार्रवाई भी करते हुए नजर आए स्वास्थ्य मंत्री फुल एक्शन में, जो डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते हैं तो एक चेतावनी भी है उन लोगों को जो लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि डॉक्टर कहता है मैं बीमार हूँ, तो उसी के आदमी से, उसी के गार्ड से पूछा जाता है। आप सब बात जानते हैं, इसलिए कोई नहीं बच पाएगा। सेवा करो, कोई कठिनाई है तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। देखा जाता है कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल, वो भी मरीजों को परेशान करते हैं सर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी एक एसओपी बने, गाइडलाइन बने और इस पर वो लोग बराबर काम कर रहे हैं। तो जितना सुझाव हम लोग के पास आता है उन तक हम लोग पहुंचाते हैं। जैसे अभी देखिए कि जो कई तरह के ऐसे एक ये था बच्चों का जो बाल हृदय रोग से रिलेटेड था मेदांता में, तो अभी नारायणा हॉस्पिटल ने भी अपना ऑफर भेजा है राज्य सरकार को, तो वो भी हम लोग पहुंचाने वाले हैं। बहुत सारा सुझाव आ रहा है और बहुत संवेदनशील हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी। मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, कंट्रोल होगा। अंतिम सवाल है सर, ये जो पूरा शिविर लगा हुआ है खासकर थैलेसीमिया मरीजों के लिए बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट उनको होती है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए की सहायता दी जाती है थैलेसीमिया मरीजों को, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे परिवार नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप लोग सप्ताह में। एक तो आपने 15 लाख जो कहा ना, उसमें 9 लाख है सेंट्रल का और 6 लाख है बिहार का, और कोल इंडिया पहले बीच में 2 लाख देती थी, तो 15 से 17 लाख का खर्च है। और ब्लड इन लोगों को शायद 15 दिन में बदलना पड़ता है या देना पड़ता है। तो ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से जो कुछ भी हो, लेकिन बाहर की संस्थाएं जो ये काम कर रही हैं वो लोग ऑफ़र कर रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को कि हमको भी इसका अवसर दीजिए, हम लोग भी इस काम को करेंगे। तो नारायणा हॉस्पिटल वालों ने ये किया है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं ताकि पता चल पाए, और जिन लोगों को पता चल गया है उन लोगों को किसी न किसी माध्यम से भेजा जाए जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, तभी वो ठीक हो पाएंगे। तो इसके लिए आप कुछ अनुशंसा भेजेंगे सरकार के पास? इसके बारे में ये संस्थाएं जो भी हम लोगों के पास बात पहुंचाएगी, हम लोग उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे दफ्तर में हर बुधवार को वो आते हैं और मिलते हैं। तो हम लोग उनके सामने में रखेंगे कि अधिक से अधिक सुविधाएं हो। जितनी बातें उनके संज्ञान में जाती है बहुत संवेदना से उसको सुनते हैं और आगे उस पर करने का वो प्रयास करते हैं। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, ठीक, आने के लिए भी बहुत शुक्रिया। और सबको मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आने का अवसर दिया, और मैं इन लोगों को जो डोनर्स हैं उसको देख के बहुत ही खुश हुआ, सम्मानित भी किया, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ललन सराफ जी थे, जदयू के कद्दावर नेता हैं, विधान पार्षद हैं, और उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया मरीजों के लिए जो बन पाएगा वो किया जाएगा। जो भी यहाँ के जो संस्थाएं हैं जो थैलेसीमिया मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, वो संस्थाएं अगर हमें कुछ लिख कर देती हैं तो वो ज़रूर हम आगे स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य मंत्री के पास वो सारी बातें रखने का काम करेंगे। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।